पास्ट में अगर आपका कोई बहुत सीरियस रिलेशनशिप खराब हुआ था, या फिर अगर आपका डाइवोर्स हुआ था, आप सेपरेट हुए थे, कोई रिश्ता खराब हुआ था, तो तभी ये रीडिंग सुनना, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप खत्म हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट टर्न आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा ये उसके लिए रीडिंग है। बट सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिला, तो मैं इसीलिए पहले आपको बता दिया मैंने कि हाँ, आपका कोई पहले रिलेशन खत्म हुआ था, खराब हुआ था, ओ माय गॉड, या फिर शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए कुछ मैसेज है। सारे कार्ड्स नीचे गिर गए, तो या देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज है यहाँ पे। ओ, ये है अनकंडीशनल लव। मुझे लगता है कि पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप था ना, पहली बात तो वो शायद वो फर्स्ट लव था, या फिर ऐसा था कि जिसमें कि आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अपना 100% दिया था, अनकंडीशनल लव था। या तो आपकी लव मैरिज थी, और लव मैरिज नहीं भी थी ना, तो भी आपकी तरफ से जो आपकी एनर्जी थी ना सामने वाले पर्सन के लिए, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो आपकी एनर्जी थी ना सामने वाले के लिए, वो बहुत ही ज्यादा ऐसी थी, आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उसमें थी नहीं आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना किसी या तो जब आप इनसे मिले थे किसी फीमेल के थ्रू मिले थे, ठीक है। अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई तो किसी फीमेल के थ्रू हुई थी। फीमेल के आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी आ रही है जिसकी आपके और आपके अगर मतलब एक्स थे, स्पाउस थे, तो उनके साथ ना उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, आपके लिए भी उनके लिए भी, मिलवाने वाली, या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। तो फीमेल की मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, मुझे जरूर बताना है तो कमेंट बॉक्स मुझे क्यों ऐसा आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना आपका या तो सेम अगर आपकी सेम कास्ट है भी है ना, तो भी आपका लाइफस्टाइल और उनके लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क होगा, आपकी सोच उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर मान लो जस्ट एग्जांपल, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि आपकी सेम कास्ट है, वो होगा, इवन रिलीजन का भी हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, बट जस्ट इन केस अगर आप सेम कास्ट और सेम रिलीजन से थे भी ना, तो भी आपके ना उस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंडिफरेंस था। आपका सोच, आपका लाइफस्टाइल, आपका उठना बैठना खाना पीना उनसे बहुत डिफरेंट था। आपकी सोच, आपको जिंदगी को जीने का नजरिया वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एज गैप भी आप दोनों के बीच में एज गैप भी था। कुछ ऐसी चीजें भी थी जो मतलब मुझे लगता है कि आप ना उसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को ग्रो करना, किसी चीज को अपने रिलेशन के बारे में, मतलब आपके रिलेशन के बारे में, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो सभी को बताना, या फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी था, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स में मोस्टली मुझे ऐसा ये हिडन रिलेशनशिप, चुपके चुपके वाला रिलेशनशिप नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों को तो एटलीस्ट बताया ही था, कि स्प्रेड करना अपनी खुशी को, आपने इन्वॉल्व किया था काफी सारे लोगों में, ऐसा आपका था। और आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आप अलग हो जाओगे, आप छोड़ दोगे, या फिर ये सब चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपने जब आप रिलेशनशिप में आए थे या फिर जब आपकी शादी हुई थी, तो आपको जो पर्सपेक्टिव था ना, वो था बहुत आगे तक। बहुत सब लोगों का देखो डिफरेंट होता है, कई लोगों का ऐसा होता है चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है रिलेशनशिप में आने के बाद, कि चलो अगर अच्छा हुआ तो फिर सोचेंगे आगे की। बट मुझे ऐसा नहीं मिल रहा आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपके लिए ऐसा मिल रहा है कि पहले से ही आपको था कि सोचेंगे देखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को लेके मुझे लगता है आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ड्रीमी, कि ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर वहां शिफ्ट करेंगे, वैसा करेंगे। तो आपकी ड्रीम्स भी बहुत ज्यादा थे कहीं ना कहीं, ऐसी मुझे आपके लिए एनर्जी मिल रही है, राइट। ओके, लेट मी सी आपका क्यों द कार्ड ऑफ एक्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़ा सा उस रिलेशनशिप के बाद ना, आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए हो, आप अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा आप डाउटफुल हो गए हो। ये ना कई बार ना लोगों को सुनने में अजीब लगता है, डाउटफुल होना, फियरफुल होना, मतलब अब आप चीजें समझ से ज्यादा करते हो, अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा करते हो, अब आप थोड़ी कैलकुलेशन से ज्यादा करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल साइड भी एक्टिवेट हुई, उसके साथ साथ समझदारी भी आई है। लेकिन इसके साथ एक चीज है जो शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस रिलेशनशिप के बाद, या फिर इस शादी के बाद, या फिर जो भी जिस चीज में है, अब आपको डर लगता है अपनी बात को खुल के किसी के सामने बताने का। अब आप किसी को पसंद भी कर रहे हो, आपको क्रश भी है, तो आपको अंदर 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 ही अंदर ना बहुत जल्दी किसी को बता देना कि हाउ यू आर फीलिंग फॉर द स्पेसिफिक पर्सन आपसे नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके
थोड़ा सा कंट्रोल करके आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को तब रखते हो। पहले शायद आप ऐसे नहीं थे, पहले आपके मन में जो आता था आप बोल देते थे, आप एक्सप्रेस कर देते थे, अभी वैसा मुझे लग नहीं रहा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा सा आप अब सोसाइटी का भी, अपने आसपास के लोगों का भी सोच के चलते हो कि ये, मुझे लगता है ये पहले आपका इसलिए नहीं था क्योंकि उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं आए थे या फिर शादी नहीं हुई थी, शायद उस रिलेशन ने ही आपको ये चीज दी है, उस रिलेशन की वजह से, उस रिलेशन के बाद ही आपकी ये चीज एक्टिवेट हुई है। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा सा सोच के समझ के, फैमिली स्टेटस, आसपास का इन्वायरमेंट, वो क्या सोचेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे, उनका फैमिली बैकग्राउंड, ये थोड़ी सी चीजें अब आपके लिए मैटर करती हैं। अब आप इन चीजों को देखते हो, शायद ये चीजें भी पहले, शायद आपने कुंडली नहीं मिलवाई थी, हो सकता है आपने कुंडली ना मिलवाई हो, अब आप थोड़ा सा सोच के समझ के आगे चीजें लेके जाने की, ये चीज है जो आपने उस रिलेशन, जो उस वो रिलेशन था, वो रिश्ता था, आपने उससे सीखी है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या है। हो सकता है कि आपके राहु की अंतर्दशा महादशा इस टाइम पे चल रही हो जब आप सुन रहे हो, या फिर जिस इंसान के साथ सेपरेशन हुआ ना, उनकी हो सकता है राहु की अंतर्दशा है, महादशा इस टाइम पे चल रही है। लेट मी टेल यू, यू डिजर्व बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, स्पेसिफिकली आपकी कमिंग लव लाइफ में, आपकी कमिंग पर्सनल लाइफ में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, प्लीज अपनी फैमिली की मर्जी, अपनी फैमिली की चॉइस के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो, करना है लास्ट में क्या करना है वो आपकी खुद की मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप अपनी फैमिली की मर्जी, अपनी फैमिली की चॉइस से आगे बढ़ोगे ना, आप बहुत ज्यादा शुक्र मनाओगे आने वाले समय में। थोड़ा सा आपकी फैमिली की खुशी होनी चाहिए उस सिचुएशन में। और ना यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट में रिलेशन टूटा था उसके बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं, बट मुझे जो कहीं ना कहीं एक रीजन आ रहा है वो किसी बड़े का ना मानना, या फिर किसी बड़े का, उनकी फैमिली में से किसी बड़े का इन्वॉल्वमेंट इन अ नेगेटिव वे होना, या फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी फैमिली में किसी बड़े का इन्वॉल्वमेंट नेगेटिवली होना, या फिर पितृदोष। ठीक है, पितृदोष होना उनकी कुंडली में या फिर आपकी कुंडली में, दोनों में से ऐसी कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनी थी जिसकी वजह से आपको बहुत लंबा रिलेशन नहीं बना। क्या पितृदोष की वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं? रिलेशनशिप तो कहने के लिए रिलेशनशिप होते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान को बिल्कुल ऐसा समझ ही लेता है, सोच ही लेता है कि हाँ इसी के साथ ही रहना है, एनर्जी आप दोनों, कहने को दो इंसान होते हो, आपकी एनर्जी एक बन जाती है, बोलती हो ना एनर्जी मर्ज होना, वही होता है। इसलिए बोलते हैं कि बिना कुंडली मिलाए, कुंडली को सिर्फ गुणों से नहीं देखा जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। कुंडली में भी नहीं तो सामने वाली कुंडली में ये देखे कि ये दोष है, आपकी कुंडली में दोष नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है जो शादी खराब कर सकती है, तो उसको शादी से पहले ही तुरंत के तुरंत ठीक करवा लो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो बहुत फायदा दे जाती हैं। एनी हाउ, तो ये आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में तो बहुत एक, मैं अगर सीधा सीधा बोलूं तो बहुत अच्छा, आपकी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली की खुशी के साथ अगर आप चलोगे तो उसमें आपको फायदा होगा। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई दोष है स्पेसिफिकली आपके एंसेस्टर्स से चलता आ रहा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स की वजह से आपके रिलेशन खराब हो रहा है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई ऐसा कर्स या कुछ ऐसा है जो आपकी शादी में या फिर आपके उसमें खराब हो रहा है, तो उसको आपको पहले शादी दोबारा, मतलब रिलेशनशिप में जाने से पहले, दोबारा शादी करने से पहले उसको फिक्स करना है, फिक्स करवाना है। कभी कभी क्या होता है, इंसान की खुद की कुंडली में नहीं होता, या फिर इंसान के खुद के उसमें नहीं होता है, जिसके साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जिसके साथ शादी करने वाले होते हैं, शायद उनके साथ होता है। और जब शादी हो जाती है तो वो दो बोलते हैं ना, वो बंधन बंध जाना, तो फिर वो चीज़, उनकी प्रॉब्लम फिर आपके साथ भी वो सेम काम करने लगते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप चेक करवाओगे। अगर आप शादी करने वाले हो तो स्पेसिफिकली कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है एंसेस्टर से चलता आ रहा कोई कर्स, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी शादी में या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये मुझे आ रहा है। अदरवाइज आपके लिए फाइनेंसेस, कहीं ना कहीं शादी का आपके फाइनेंसेस से भी लेना देना जरूर होगा। हो सकता है आपका कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस में जो है शुक्र की प्लेसमेंट हो, चांसेस हैं, या फिर आपके 10th हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट हो सकती है, 5th हाउस में भी आपके हो सकता है शुक्र की प्लेसमेंट हो सकती है, या फिर शनि की दृष्टि हो सकती है, ये इसके भी चांसेस बहुत हैं। आप अपने D9 या फिर D1 में आप देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा पता लग जाए। ओ, ध्यान से देख लो कार्ड। तो ये
लव मैरिज भी कर सकते हो, लव कम अरेंज मैरिज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए अच्छा है, अनमैरिड भी हो, दोबारा भी शादी करना चाहते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना टेंशन के, बिना उसके कर सकते हो। जो दिक्कत बनेगी, जो दिक्कत आएगी, वो दिक्कत कहीं ना कहीं आपकी किसी कर्स, एंसेस्टर कर्स या पितृदोष होना, पितृदोष अगर नहीं भी होगा तो कोई शायद एंसेस्टर कर्स की वजह से, या फिर आपको कोई ऐसी चीज जो आपके और उनके उसमें ना मिले, उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उससे आपका कोई ना कोई रिलेशन खराब हो सकता है, फिर से उससे दोबारा से शादी खराब हो सकती है। अगर वो चीज ठीक है तो फिर आपकी दोबारा शादी, आपको दोबारा रिलेशन खराब नहीं होगा। क्या आपकी दोबारा, मतलब आप दोबारा रिलेशनशिप में जा सकते हो, रिलेशनशिप में जाना छोड़ो, नेक्स्ट रिलेशनशिप शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, अनटिल अनलेस जो प्रॉब्लम मैंने बताई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट आया मेरे पास, बहुत सीधा सीधा सा मैसेज आया कि कोई ऐसी चीज है जो एंसेस्टर्स की तरफ से नहीं है, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर कोई कर्स है, या फिर समथिंग लाइक दैट, जो बार बार आपका रिलेशन या फिर शादी डिस्ट्रॉय करने की वो रखता है, तो उसको आपको फिक्स जो है आप उसको फिक्स करवाइए। अदरवाइज रिलेशनशिप, सेकेंड मैरिज, आप फॉरगेट अबाउट सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, आपके साथ आपकी जो अभी शादी होगी, आप जिस रिलेशनशिप में जाओगे उसमें प्यार भी होगा, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, मतलब इमोशनली भी आप उनके साथ, वो आपके साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और बहुत धीरे धीरे आगे बात बनेगी, आप देखना, एकदम से रिश्ता होगा, एकदम से शादी नहीं, बहुत धीरे धीरे आगे बात बनेगी। मुझे लगता है लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है। ये लीजिए, ये है कि प्लीज ओपन अप रहना, अपने आप को बिल्कुल भी क्लोज्ड ऑफ मत करना, और अपनी तरफ से सारी चीज, बोलते हैं ना कि हम चीज, हर किसी चीज की तैयारी कर लेते हैं, तो तैयारी करके रखना अपनी तरफ से, सब कुछ ओके करके रखना। जो भी रेमेडीज हैं आपकी, मान लो कोई प्रॉब्लम भी बनी हो, जो भी रेमेडीज हैं वो पहले से ही करके रखना, वो पहले से ही करके रखना, ताकि वो चीज, वो सिचुएशन जब बने तो आप रेमेडीज करने की तरफ ना भागो, फिक्स करने की तरफ मत भागो, ठीक है। तो ये आपके लिए है। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कंग्रेचुलेशन, बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू ओपनिंग, बहुत खुशी के साथ इस एनर्जी को क्लेम करना, बहुत खुशी के साथ, ठीक है। ये आपके लिए आज की रीडिंग थी। आई होप आपको समझ में आई है क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नया लव या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव लाइफ, शादी को लेके भी, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, डजंट मैटर, उसके लिए हो सकता है लव कम अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा जाएगा, और जो आपकी शादी को फिर से प्रॉब्लम में डाल सकता है या फिर से आपका वो खराब कर सकता है, दैट इज फ्रॉम समथिंग यू विल सी। तीन चीजों में से कोई एक चीज होगी, फिर से रिपीट करो, या तो होगा पितृदोष, हो सकता है कि पितृदोष हो, पितृदोष के साथ साथ आपको कोई एंसेस्टर की तरफ से चलता आ रहा कर्ज, जो आपकी शादी, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें हम पहले शुरू करते हैं, हमारे दादा परदादा के टाइम पे शुरू हुआ था, वो फिर हम भूल जाते हैं, या फिर हमारे आने तक वो चीजें हमें नहीं पता होती, हमें वो करनी है, और वो चीज छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फिर शादी में हो, कई बहुत, मेरे पास बहुत सारी ऐसे केसेस आते हैं जो कि उनको पता नहीं होता और उनको पता करना पड़ता है, और उनको शुरुआत की जाती है, तो उनकी प्रॉब्लम अपने आप से धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। तो पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो दोबारा से शादी होगी उसमें आपकी डेस्टिनी वाइज तो कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। हो सकता है कि फिर से कोई फीमेल की इन्वॉल्वमेंट फिर से हो सकती है, बस जो प्रॉब्लम है उसको आपको पहले से ठीक करना है, ठीक है। सो ये आपके लिए आज की गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट कीजिए। मैं ट्राई करती हूँ जितने मैसेजेस मेरे सामने निकल के आते हैं उतने मैसेजेस मैं आपको दूं, और भी बहुत सारे आते हैं तो मैं नई रीडिंग में उनको भी, अगर मुझे याद रह जाते तो उनको भी कवर करने की कोशिश करती हूँ। और रही बात आपकी पर्सनल कंसल्टेशन की, चाहे आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, कुंडली रीडिंग चाहिए, कुंडली मिलान चाहिए, इन डेप्थ कुंडली रीडिंग चाहिए, या फिर अगर आपको रिमूवल करवाना है, हाउस स्कैनिंग करवानी है, ऑरा चक्रा क्लीन करवाने हैं, ऑरा को लॉक करवाना है, ऑरा को लॉक करवाना है और चक्रा को लॉक करवाने का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता है कि क्यों करना होता है, क्या करना होता है, मैंने पहले बताया क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये कोई क्वेश्चन है उसके लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना जो आपसे रेजोनेट हुआ। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, जय माता।